रविवार की सुबह चाय पीने के बाद अनुज आराम से अखबार पढ़ रहा था। तभी उसकी सास मनोरमा जी ने अचानक उलाहना सा देते हुए कहा, अनुज बेटा, अब तो मेरी बेटी को पहले जितना प्यार नहीं करते हो। क्या बात करती हैं आप सासू माँ? अरे मैं अब भी अपनी जान के लिए आसमान से चांद सितारे तोड़कर ला सकता हूँ। अखबार पर से नजरें हटाए बिना ही अनुज ने कहा, अपने 3 साल के बेटे राहुल को पकड़े कपड़े पहना रही राधिका ने अपनी माँ से उत्सुक लहजे में पूछा, माँ आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मनोरमा जी ने गहरी सांस छोड़ने के बाद जवाब दिया, बड़ी सीधी सी बात है मेरी भोली गुड़िया। जब कोई पति दूसरी औरत से इश्क फरमाने लगे तो यह समझ लेना चाहिए कि अब वह अपनी पत्नी को पहले की तरह दिल की गहराइयों से नहीं चाहता है। राज को कपड़े पहना चुकी राधिका परेशान सी अपनी माँ की बगल में आकर बैठ गई। अनुज ने भी गहरी सांस छोड़कर अखबार एक तरफ सरका दिया, फिर चुपचाप माँ बेटी दोनों को उत्सुक अंदाज में देखने लगा। यूँ खामोश रहने से काम नहीं चलेगा अनुज बेटा, मैंने तुम्हारे ऊपर आरोप लगाया है, अब तुम अपनी सफाई में कुछ तो कहो। मनोरमा जी की आंखों में शरारत भरी नाराजगी नजर आ रही थी। सासू माँ, पति पत्नी के बीच गलतफहमी पैदा करने वाला ऐसा मजाक करना सही नहीं है। मेरी ज़िंदगी में कोई दूसरी औरत है, यह सुनकर अगर आपकी इस भोली भाली बेटी का हार्ट फेल हो गया तो हम बाप बेटे का क्या होगा? अनुज ने मुस्कुराते हुए शिकायत सी की, आप मजाक छोड़िए और मुझे यह बताइए कि क्या आप सचमुच किसी दूसरी औरत से इश्क लड़ा रहे हो? राधिका ने पति से तनाव भरे स्वर में पूछा। बस इतना ही भरोसा है तुम्हें मेरे प्यार पर? अनुज फौरन यूँ खड़े दुखी दिखने लगा जैसे उसके दिल को गहरी ठेस लगी हो। अपनी मम्मी के मजाकिया स्वभाव को तुम जानती नहीं हो क्या? अरे पगली, वे मजाक कर रही हैं। मैं मजाक बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ अनुज बेटा। मनोरमा जी ने अपने मुंह से निकले हर शब्द पर पूरा जोर दिया। सासू माँ, अब यह मजाक ख़त्म कर दो वरना राधिका सवाल पूछ कर मेरी जान ले लेगी। अनुज ने हंसते हुए अपनी सास के सामने हाथ जोड़ दिए। मनोरमा जी उठकर इधर उधर घूमते हुए गंभीर लहजे में बोली, मुझे यहाँ आए अभी कुछ ही घंटे हुए हैं, लेकिन इतने कम समय में भी मैंने तुम्हारे अंदर आए बदलाव को पकड़ लिया है। अनुज बेटा, अब तुम्हारी आंखों में राधिका के प्रति चाहत के भाव नज़र नहीं आते, बस काम की ही बातें करते हो तुम उससे। इसीलिए मैं मन ही मन यह सोचने पर मजबूर हो गई कि तुम दोनों के बीच पहले हमेशा नज़र आने वाली रोमांटिक छेड़छाड़ कब, कहाँ और क्यों खो गई है। अनुज ने हंसते हुए जवाब दिया, सासू माँ, हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं, अब हमारे रोमांटिक छेड़छाड़ करने के दिन बीत चुके हैं। क्या तुम रिया के साथ भी रोमांटिक छेड़छाड़ नहीं करते हो? अनुज, यह रिया कौन है? राधिका और अनुज ने एक साथ पूछा तो मनोरमा जी रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराते हुए अनुज के सामने आ खड़ी हुई। कुछ देर खामोश रहकर मनोरमा जी ने सस्पेंस और बढ़ा दिया, फिर कहानी सुनाने वाले अंदाज में बोली, चूँकि मैं अपनी लाडली के विवाहित जीवन की खुशियों को लेकर चिंतित हो उठी थी, इसलिए मैंने कुछ देर पहले तुम्हारे फ़ोन में आए सारे मैसेज तब पढ़ डाले जब तुम बाथरूम में नहाने गए हुए थे। यह तो बड़ा गलत काम किया है आपने सासू माँ, पर सब मैसेज पढ़ लेने के बाद जब कुछ हाथ नहीं लगा तो आपको मायूसी तो बहुत हुई होगी। अनुज ने उनका मजाक उड़ाया, मेरे हाथ कुछ लगता भी कैसे अनुज? रिया के सारे मैसेज तो वहाँ से तुमने हटा रखे थे, लेकिन क्या मम्मी? राधिका ने उंगलियां मरोड़ते हुए परेशान लहजे में पूछा। लेकिन संयोग से उसी वक्त रिया का ताज़ा मैसेज आ गया। मैंने उसे पढ़ा और सारा मामला मेरे समझ में आ गया। लो, तुम भी पढ़ो अपने पति परमेश्वर के फ़ोन में आए उनकी इस रिया डार्लिंग का मैसेज। मनोरमा जी ने मेज पर रखा अनुज का फ़ोन उठा, मैसेज निकालने के बाद राधिका को पकड़ा दिया। राधिका ने मैसेज ऊंची आवाज़ में पढ़ा, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है,
मूवी के टिकट वापस कर दो। आई लव यू रिया। मैसेज पढ़ने के बाद राधिका अनुज की तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगी। उसकी शक्ल बता रही थी कि वह किसी भी क्षण अनुज के साथ झगड़ा शुरू कर सकती है। मनोरमा जी ने व्यंग भरे स्वर में अनुज से कहा, दामाद जी, अपनी चोरी पकड़ी जाने पर तुम्हें बहुत हैरान नज़र आने का नाटक करते हुए ऊंची आवाज़ में कहना चाहिए कि राधिका, मैं किसी रिया को नहीं जानता हूँ। यह मैसेज किसी और के लिए होगा, गलती से मेरे फ़ोन में आ गया है। सच भी यही है राधिका, मैं किसी रिया को नहीं जानता हूँ। अनुज ने ऊंचे स्वर में खुद का निर्दोष साबित करने की कोशिश की। अगर तुम उसे नहीं जानते हो तो तुमने उसका फ़ोन नंबर अपने फ़ोन में क्यों सेव कर रखा है? दामाद जी, मनोरमा जी ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। उलझन का शिकार बना अनुज जब जवाब में खामोश रहा तो मीना जी ने उसे फिर छेड़ा। अब मुझे नहीं पता कि यह नाम और नंबर कैसे मेरे फ़ोन में आया है। यह डायलॉग तो बोलो दामाद जी। राधिका, सचमुच मुझे नहीं मालूम। अनुज सफाई देते हुए झटके से कर रुका और फिर मनोरमा जी की तरफ घूम विनती करके बोला, सासू माँ, मुझे यूँ फंसा कर आपको क्या मिल रहा है? अब राधिका को सच बताकर यह खेल खत्म करो। अनुज को फिर झटके से खामोश होना पड़ा क्योंकि गुस्से से भरी राधिका उठकर शयनकक्ष की तरफ चल पड़ी थी। तुम कहाँ जा रही हो? अनुज के इस सवाल का उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह फिल्म के टिकट ढूंढने गई है। दामाद जी, कहाँ रखा है तुमने उन्हें? अपने पर्स में या ब्रीफ केस में? मनोरमा जी ने शरारती लहजे में पूछा। अनुज झल्ला उठा और बोला, टिकट वही होंगे जहां उन्हें आपने रखा होगा। सासू माँ, कम से कम मुझे तो बता दो कि मुझे फंसाने वाला यह सारा नाटक आप किस लिए? मैं कोई नाटक नहीं कर रही हूँ दामाद जी। अपनी बेटी की विवाहित ज़िंदगी की खुशियों और सुरक्षा को कौन माँ सुनिश्चित नहीं करना चाहेगी? मैं तुमसे पूछती हूँ कि तुम मेरी बेटी को क्यों धोखा दे रहे हो? पर सासू माँ, मैं सचमुच किसी रिया को नहीं जानता। अनुज को फिर झटके से खामोश होना पड़ा क्योंकि बहुत गुस्से में नज़र आ रही राधिका हाथ में फिल्म के 2 टिकट लिए ड्राइंग रूम में लौट आई थी। अब तो सच बोल ही डालो दामाद जी। गलतियां इंसान से ही होती हैं, पर तुम अगर दिल से माफ़ी मांगोगे तो राधिका तुम्हें ज़रूर माफ़ कर देगी। मनोरमा जी के इस डायलॉग को सुन अनुज का मन किया कि वह अपने बाल नोच डाले। तुम्हारी मम्मी न जाने किस बात का बदला मुझसे ले रही है। जाने मन, मुझे जाने मन मत कहो, राधिका इतनी ज़ोर से चिल्लाई कि अनुज चौंक पड़ा। सासू माँ, प्लीज़ मुझे अपनी बेटी के कहर से बचाओ। अनुज ने फिर मनोरमा जी के सामने हाथ जोड़ दिए। तुम जो मेरी बेटी को धोखा दे रहे हो वह बहुत गलत बात है। दामाद जी, तुम्हारे साथ मेरे संबंध हमेशा बहुत अच्छे रहे हैं। मैं तुम्हें अपना बेटा ही मानती हूँ, लेकिन इस मामले में मैं असलियत छिपाकर तुम्हारा साथ बिल्कुल नहीं दूंगी। मनोरमा जी भी अचानक अनुज से खफा नज़र आने लगी थी। अनुज, तुम इसी वक्त मुझे सच्चाई बता दो, वरना मैं कभी न लौटकर आने के लिए मायके जा रही हूँ। राधिका की इस धमकी को सुन अनुज के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। बोला, तुम पागल हो गई हो क्या? क्या मैंने आज तक कभी तुम्हें इस तरह की शिकायत का मौका दिया है? मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे अलावा कोई दूसरी औरत नहीं है। राधिका रोने लगी तो मनोरमा जी ने उसे अपनी छाती से लगाकर प्यार करना शुरू कर दिया। साथ ही वे अनुज को गुस्से से घूर भी रही थी। मैं अभी इस रिया से तुम्हारी बात कराकर सारा मामला साफ करा देता हूँ, कहकर अनुज ने तुरंत अपने फ़ोन से रिया का नंबर मिलाया। रिया का फ़ोन स्विच ऑफ मिला तो उसकी आंखों में परेशानी के भाव बढ़ते चले गए। मर्दों की जात पर भरोसा किया ही नहीं जा सकता है। मेरी गुड़िया, तू बेकार आंसू बहा रही है। मेरी बेटी, अब तो तू ऐसे बेवफा इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारने की आदत डाल ले
मनोरमा जी ने अपनी बेटी को यूं समझाना शुरू किया तो अनुज की आंखें गुस्से से लाल हो उठी। अगर ये मुझे धोखा दे रहे होंगे तो मैं इस घर में नहीं रहूँगी मम्मी। राधिका ने सुबकते हुए अपना फ़ैसला सुना दिया। अगर तू तलाक लेने का फ़ैसला करती है तो मैं तेरा साथ दूंगी। मेरी बच्ची, तुम्हें यह कैसी उल्टी पट्टी पढ़ा रही है? तुम्हारी मम्मी कोई भी समझदार माँ बिना कोई छानबीन किए अपनी बेटी को तलाक लेने की सलाह कैसे दे सकती हैं राधिका? अनुज के हाव भाव से साफ जाहिर हो रहा था कि मनोरमा जी की हड़काऊ बातों से उसके दिल को ज़बरदस्त धक्का लगा है। मेरी बेटी को मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश बेकार जाएगी। दामाद जी, मनोरमा जी गुस्से से भर उठी। तुम्हारी बेवफाई ने इस वक्त तुम्हें कटघरे में खड़ा किया हुआ है, मुझे नहीं। क्यों धोखा दे रहे हो तुम मेरी बेटी को? क्या शिकायत है तुम्हें इससे? मुझे कोई शिकायत नहीं है तुमसे राधिका। तुम अपनी मम्मी के भड़काने में मत आओ प्लीज़। अपनी सास से उलझने के बजाय अनुज ने अपनी पत्नी को समझाना बेहतर समझा। अगर तुम्हें इससे कोई शिकायत नहीं है तो फिर इस रिया के साथ इश्क क्यों फरमा रहे हो? अरे क्या यह तुम्हारी घर गृहस्थी को ढंग से नहीं संभाल रही है? बिल्कुल संभाल रही है। और मैंने कभी कोई शिकायत की क्या? यह हो सकता है कि अब राहुल की देखभाल के चक्कर में उलझे रहने के कारण यह तुम्हारे लिए ज़्यादा वक्त न निकाल पाती हो, पर क्या ऐसा होना स्वाभाविक नहीं है? मैंने यह कभी नहीं कहा कि इसे राज की देखभाल पर कम ध्यान देना चाहिए। क्या यह रिया बहुत सुंदर है? अनुज के जवाब को अनसुना कर मनोरमा जी ने आक्रामक लहजे में अगला सवाल पूछ डाला। मुझे क्या पता, मैं जब उसे जानता ही नहीं। अब इतना ज़्यादा सीधा दिखने की कोशिश भी मत करो। क्या वह कुंवारी है? यह मैं कैसे बता सकता हूँ? वह ज़रूर कुंवारी होगी। लेकिन मैं एक सवाल पूछती हूँ तुमसे दामाद जी, भला एक बच्चे की माँ बन चुकी राधिका का रंग रूप किसी कुंवारी लड़की जैसा कैसे हो सकता है? तुम इसकी तुलना उस कुंवारी रिया के साथ कर इसे धोखा कैसे दे सकते हो? मैंने कब की तुलना? अनुज ने गुस्से से पूछा। अरे बच्चे को जन्म देने के बाद औरत का फिगर खराब हो ही जाता है। राधिका भी मोटी हो गई है, लेकिन उसका चेहरा तो पहले जैसा सुंदर है या नहीं? मुझे उसके मोटा हो जाने से कोई शिकायत नहीं है। तुम्हें कोई शिकायत इसलिए नहीं है क्योंकि तुम इस रिया के साथ मौज मस्ती कर रहे हो। तुम्हें पिता बनने का सुख दिया है मेरी बेटी ने और तुम बदले में उसे धोखा दे रहे हो। इस रिया के पीछे लार टपकाते घूम रहे हो। छी, मैं किसी के पीछे लार टपकाते नहीं घूम रहा हूँ। मुझसे झूठ मत बोलो अनुज। यह तो तुमसे हुआ नहीं कि राधिका को फिट और आकर्षक बनाने के लिए उसके साथ रोज़ घूमने जाओ, उसे जिम जाने के लिए प्रेरित करो, डाइटिंग करने के लिए उसका हौसला बढ़ाओ। लेकिन मैंने हज़ारों बार राधिका को यह सलाह दी होगी सासू माँ, लेकिन मैं इसे कोई धोखा नहीं दे रहा हूँ। इसके साथ तुम्हारा रूखा व्यवहार बताता है कि तुम इसे धोखा दे रहे हो। दामाद जी, तुमने क्यों इसकी सारी सेवाओं को भुला दिया? इसके बेडौल शरीर के अंदर धड़कता प्यार करने वाला दिल तुम्हें दिखना क्यों बंद हो गया है? बहुत भावुक हो जाने से मनोरमा जी का गला रूंध गया। अब मैं आपको कैसे विश्वास दिलाऊं कि राधिका को मैं अभी भी बहुत प्यार करता हूं और मेरी ज़िंदगी में कोई दूसरी औरत नहीं है। अनुज बहुत परेशान नज़र आने लगा। इस मैसेज और इस टिकटों को देखकर हम कैसे तुम पर विश्वास करें? खुद भटकने के बजाय अगर तुम मेरी इस कम अक्ल बेटी को प्यार से समझाते तो क्या यह तुम्हारे साथ समय बिताने के लिए ज़्यादा वक्त न निकालने लगती? तुम इसका हौसला बढ़ाते तो क्या यह आज यूँ
मोटी भैंस सी नजर आने की बजाय पतली और आकर्षक न दिख रही होती? इस जवान कुंवारी और खूबसूरत रिया के साथ चक्कर चलाने से पहले तुम्हें इस बेवकूफ़ को यूं बेडौल हो जाने व माँ और पत्नी की जिम्मेदारियों के बीच संतुलन न बैठा पाने के लिए बड़ी धैर्य के साथ समझाना चाहिए था या नहीं? ऐसा कुछ समझाने की कोशिश मैंने की है। तुमने सही ढंग से समझाने की कोशिश करने के बजाय इसे धोखा दिया है दामाद जी। लेकिन तुम मेरी एक चेतावनी कान खोल कर सुन लो। अगर तुमने फ़ौरन इस रिया से अपना चक्कर हमेशा के लिए ख़त्म नहीं किया तो मेरी बेटी तुम्हारे साथ रहने के बजाय तलाकशुदा स्त्री होने का ठप्पा अपने माथे पर लगवाना ज़्यादा पसंद करेगी। उसे राज को बिना पिता के पालना मंजूर होगा। वह दुनिया की नज़रों में दया और हंसी का पात्र बनना स्वीकार कर लेगी, पर तुम जैसे धोखेबाज के साथ बिल्कुल नहीं रहेगी। ऐसी धमकियां देने के बाद गुस्से से भरी मीना जी ने अपनी बेटी को छाती से लगाने के लिए अपने हाथ फैला दिए। माँ की छाती से लगने के बजाय राधिका ने अपनी माँ को नाराज़गी भरे अंदाज में घूरते हुए पूछा, मुझे यह बताओ कि तुम इन पर गुस्सा हो रही हो या मेरी कमियां मुझे गिनाए जा रही हो? मैं तो तुम दोनों के नासमझी भरे व्यवहार से दुखी हूँ। मुझे तो मेरी घर गृहस्थी टूट कर बिखरती दिखाई दे रही है। मेरी बच्ची, तलाकशुदा औरत की हमारे समाज में बहुत दुर्गति होती है। अब बस करो माँ। राधिका चीख उठी। मनोरमा जी के ऊपर उसके चिल्लाने का कोई असर नहीं हुआ। वे अनुज और राधिका दोनों के खिलाफ अपना गुस्सा और नाराज़गी जाहिर करती ही जा रही थी। माँ, अब मेरी जान बख्श दो। मैं कल सुबह नहीं, आज शाम से ही घूमना और व्यायाम करना शुरू कर दूँगी। मेरी तरफ से तुम्हें अब यह शिकायत नहीं रहेगी। अपनी माँ को यूँ संतुष्ट कर हम खामोश करने का यही एक रास्ता राधिका की समझ में आया था। मैं राधिका को धोखा देने की बात सपने में भी कभी नहीं सोचूंगा। सासू माँ, आप हमें कुछ वक्त दें और हम दोनों आपको अपने आपसी संबंध हर तरह से बेहतर करके दिखाएंगे। अनुज ने भी जब यह आश्वासन मनोरमा जी को दिया तो वे शांत होती नजर आने लगी। मनोरमा जी कुछ देर को आराम करने दूसरे कमरे में चली गई तो राधिका ने अपने मन की उलझन अनुज के सामने व्यक्त की। मुझे तो माँ का व्यवहार आज बिल्कुल समझ नहीं आया है। इस रिया का कोई संदेश आज तक मेरी पकड़ में क्यों नहीं आया है? क्योंकि रिया का मेरी ज़िंदगी में कोई वजूद है ही नहीं। स्वीट हार्ट, क्या तुमने मुझे कभी किसी दूसरी औरत पर लाइन मारते पकड़ा है? राधिका के मन से शक दूर करने का ऐसा मौका पाकर अनुज ने जोशीले अंदाज में दलील थी, नहीं, पर फिर यह सवाल उठता है कि आज माँ ने सारा बखेड़ा क्यों खड़ा किया है? वे बेवकूफ़ या पागल नहीं है। किसी न किसी दिन वे असली बात हमें बताएंगी ही। फिलहाल तुम मेरी वफ़ा पर अविश्वास करने का बीज अपने मन में बिल्कुल न पनपने देना। मैं क्या बहुत बेडौल लगती हूँ? राधिका ने चिंतित लहजे में अचानक पूछा। मुझे तो नहीं लगती हो, पर कुछ वजन तो तुम्हें कम कर ही लेना चाहिए जाने मन। माँ ठीक ही कह रही थी। हमारी विवाहित ज़िंदगी में रोमांस सचमुच बहुत कम हो गया है। मुझे इस बारे में कुछ करना है, मुझे भी, लेकिन किसी रिया के चक्कर में फंसकर नहीं, कभी नहीं। अनुज ने आगे बढ़कर राधिका का माथा चूम लिया। पता नहीं माँ ने आज रिया का शोर क्यों मचाया? वे मुझे सीधे सीधे भी तो सारी बात समझा सकती थी। राधिका के माथे पर फिर से उलझन दर्शाने वाले बल पड़ गए। यह बात मेरी भी समझ में नहीं आ रही है, अनुज ने लापरवाह लहजे में जवाब दिया। खैर सासू माँ, हम दोनों को जो समझाना चाह रही थी वह हमारी समझ में आ गया है।
वह हम अपने संबंधों में सुधार लाएंगे पक्का, कह राधिका अनुज के गले लग गई। लेकिन अनुज को मन ही मन अंदाजा हो गया था कि उसकी सास ने सारा बवाल मचाने को रिया नाम की उसकी काल्पनिक प्रेमिका क्यों पैदा की थी। पिछले रविवार को वह अपनी ससुराल गया था। वहाँ उसने अपनी साली कविता के साथ हंसी मजाक करते हुए अचानक उसका हाथ चूम लिया था। कविता के साथ उसके संबंध हमेशा से ही बहुत मधुर रहे थे, लेकिन पिछले कुछ समय से वह उसे बहुत ज़्यादा हसीन और आकर्षक लगने लगी थी। उसे लेकर उसका मन रंगीन रोमांटिक सपने देखने लगा था। अनुज को लगा था कि हमेशा उसके साथ खुलकर हंसने बोलने वाली कविता भी उसे चाहने लगी है। तभी उसने उसका हाथ चूमने का दुस्साहस किया था, लेकिन उसकी चुलबुली साली उसके साथ गलत तरह के संबंध बनाने की इच्छुक नहीं है। इसका एहसास उसे अब हो गया था। कविता ने सारी बात अपनी माँ से कह दी होगी, यह वह अब समझ सकता था। उसकी सासू माँ ने उसे सही राह दिखाने के लिए उसकी काल्पनिक प्रेमिका रिया को पैदा किया था। घर में ज़बरदस्त हलचल मचाकर उन्होंने उसे परेशान करने के साथ साथ अपनी बेटी को भी बहुत सी महत्वपूर्ण बातें लगे हाथ समझा दी थी। कविता के हाथ को चूमने की हरकत उसकी सासू माँ को अब पता है। यह विचार अनुज को मन ही मन बहुत परेशान व शर्मिंदा कर रहा था। मैं कविता से माफ़ी मांगूंगा, ऐसा फैसला मन ही मन कर अनुज ने कुछ राहत महसूस की। राधिका को कुछ न बताने के लिए उसने अपनी समझदार सासू माँ को भी मन ही मन धन्यवाद कहा। आई लव यू कह राधिका के माथे को एक बार और प्यार से चूमते हुए अपनी जीवन संगिनी के साथ प्यार की जड़ें मजबूत करने का पक्का इरादा मन में कर लिया था।